अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि एक्टिव के फ़िक्रात को सबसे पहले पैसिव में कैसे चेंज करते हैं और दूसरे नंबर पे ये कि फिर पैसिव के फ़िक्रात की इंग्लिश कैसे करते हैं। और ये सब कुछ हम दोबारा इस चार्ट की मदद से करेंगे। ये सबसे पहले इस चार्ट के ऊपर फ़िक्रा लिखा हुआ है, मैं ख़त लिख रहा हूँ। मैं ख़त लिख रहा हूँ, इसको हम इधर वाइट बोर्ड के ऊपर लिखेंगे। मैं ख़त ये जो मैंने फ़िक्रा लिखा मैं ख़त लिख रहा हूँ, ये बेसिकली एक्टिव का फ़िक्रा है, क्योंकि अगर हम देखें तो इसमें कोई ना कोई काम करने वाला मौजूद है, यानी कि लिखना का काम हो रहा है तो मैं मौजूद है। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि ये जो फ़िक्रा एक्टिव का उर्दू में है, इसको हमने पैसिव में कैसे चेंज करना है। तो आपने एक बात याद रखनी है कि सबसे पहले आपने इसकी उर्दू को पैसिव में कैसे चेंज करना है कि सबसे पहले जो भी फ़िक्रे में काम करने वाला मौजूद है, तो जब मैंने देखा काम करने वाला कौन था, मैं, उसको आपने ख़त्म कर देना और बाकी क्या बचा, ख़त लिख रहा हूँ। अब हमने ये करना है कि अगर हम इस चार्ट के ऊपर आएँ तो इस चार्ट के इधर कोने में अगर आएँ तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है अलिफ जा, छोटी ये जा, बड़ी ये जा, ये नून गुन्ना जा। इन अल्फाज का क्या मकसद है इधर, यानी कि अलिफ जा, छोटी ये जा, बड़ी ये जा, ये नून गुन्ना जा। ये अल्फाज क्यों इधर दिए गए हैं? इन अल्फाज का बेसिकली मकसद ये है कि जब भी हम उर्दू का फ़िक्रा पैसिव में बनाना है, यानी कि पैसिव में हमने उसकी उर्दू बनानी है, तो इन अल्फाज को यानी कि इस फ़िक्रे के अंदर हमने इस्तेमाल करना है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये वाले जो अल्फाज हैं, अलिफ जा, छोटी ये जा, बड़ी ये जा, ये नून गुन्ना जा, इनका यूज़ किधर करना है फ़िक्रे में? तो आपने एक बात याद रखनी है कि फ़िक्रे में जो भी यानी कि वर्ब यूज़ हो रहा है, यानी कि जो भी काम हो रहा है, तो जब मैंने देखा काम क्या हो रहा है, लिखना का, तो हमेशा ये जो अल्फाज हैं, अलिफ जा, छोटी ये जा, बड़ी ये जा, ये नून गुन्ना जा, ये वाले अल्फाज जो भी फ़िक्रे में काम हो रहा होगा उनके साथ हम उठा के ये लिख देंगे। तो ये फ़िक्रा बेसिकली एक्टिव से किस में चेंज हो जाएगा, पैसिव में। तो जब मैंने इन अल्फाज का इजाफा किया तो फ़िक्रा बना ख़त लिखा जा रहा है। अब मैंने फ़िक्रा बनाया ख़त लिखा जा रहा है। अगर हम देखें लिखा में से अलिफ निकाल दें तो बाकी क्या बचा, ख़त लिख और अलिफ जा, ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास। और जैसे कि मैंने पहले समझाया कि वो जो चार्ट के ऊपर भी मौजूद है, हमने इसीलिए दिए हैं कि ये वाले अल्फाज जब हमने उर्दू की उसकी पैसिव बनानी है एक्टिव से, तो तब हम अलिफ जा, छोटी ये जा, बड़ी ये जा, ये नून गुन्ना जा, ये वाले अल्फाज इस्तेमाल करके तो हम उसका उर्दू का फ़िक्रा बनाएंगे, जैसे कि मैंने आपके सामने अभी बनाया। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है, आपने एक और बात का ख्याल रखना है कि जब जो फ़िक्रा एक्टिव का जिस ज़माने में होगा, आपने उसकी पैसिव बनाते वक्त भी उसको उसी ज़माने में रहने देना है। जैसे कि पहले फ़िक्रा एक्टिव का था और उसका ज़माना क्या था, रहा हूँ एंड पे आ रहा था। अगर फ़िक्रा एक्टिव जब मैंने पैसिव में चेंज किया तो आप देख सकते हैं एंड पे आ रहा है। पहले एंड पे हूँ था क्योंकि शुरू में मैं मौजूद था, अब एंड पे है क्योंकि शुरू में ख़त मौजूद है, इसलिए हाथ से इसकी उर्दू रहा है आगे। अब ये जो मैंने खाने बनाए हैं इधर वाइट बोर्ड के ऊपर प्रेजेंट के, ये सारे, इनके अंदर हम ये वाला फ़िक्रा लिखेंगे ख़त लिखा जा, यहाँ तक सब खानों में ख़त लिखा जा। ख़त लिखा जा। स्टूडेंट्स, मैंने इन सारे खानों में लिखा फ़िक्रा ख़त लिखा जा। अब हम ना इन सब फ़िक्रात के जो उर्दू के मैंने फ़िक्रात इधर लिखे हैं, इनकी पहले हम ना उर्दू कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम इनकी इंग्लिश करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने लिखा ख़त लिखा जा, यानी कि यह फ़िक्रा बेसिकली कंप्लीट नहीं है, यानी कि हमें ये नहीं पता चल रहा कि इसका ज़माना क्या है। तो सबसे पहले ना हम जो ज़माने इसके फिल करेंगे ये वाले खाने से करेंगे, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस वाले से। ख़त लिखा जा,
सबसे पहले हमने ये करना है कि पास्ट के ऊपर हाथ रखना है और बाकी क्या बचा, कंटिन्यूस। अगर हम इस टेबल के ऊपर आएंगे जो हमने ऊपर लगाया हुआ है चार्ट, तो सबसे ऊपर इधर मौजूद है, इधर साइड पे कंटिन्यूस, ये चार्ट पे। तो कंटिन्यूस वाले खाने में क्या मौजूद है, रहा, रही, रहे, रही। तो इधर से हम एक लफ्ज़ ले लेंगे, तो खत लिखा जा रहा। सेम इसी तरह जब हम आएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस के पास, प्रेजेंट कंटिन्यूस के पास आए तो मैंने प्रेजेंट के ऊपर रखा हाथ और बाकी बचा कंटिन्यूस। फिर इस चार्ट के पास आएंगे तो कंटिन्यूस वाले खाने के पास आए। जब मैं कंटिन्यूस के पास आया तो ऊपर मौजूद था रहा, रही, रहे, रही। तो उधर से मैंने रहा ले लिया, तो बन गया खत लिखा जा रहा। सेम एज फ्यूचर कंटिन्यूस के पास आएंगे, फ्यूचर के ऊपर मैंने हाथ रखा, बाकी बचा कंटिन्यूस। फिर इस चार्ट के पास आए तो कंटिन्यूस वाले खाने में मौजूद है ऊपर रहा, रही, रहे, रही। उधर से मैंने एक लफ्ज़ ले लिया यानी कि रहा, तो बन गया खत लिखा जा रहा। फिर हम इधर आएंगे पास्ट परफेक्ट के पास, पास्ट के ऊपर रखा हाथ, बाकी बचा परफेक्ट। अब हम इस चार्ट में जो परफेक्ट का खाना मौजूद है उधर आए। जब मैं परफेक्ट वाले खाने के पास आया तो उधर मौजूद था चुका, चुकी, चुके, चुकी। तो उधर से मैंने एक लफ्ज़ लिया तो बना खत लिखा जा चुका। इसी तरह जब मैं आया प्रेजेंट परफेक्ट के पास तो मैंने प्रेजेंट के ऊपर रखा हाथ, बाकी बचा परफेक्ट। फिर मैं इस चार्ट के पास आया परफेक्ट वाले खाने में, तो मैंने ऊपर देखा चुका, चुकी, चुके, चुकी मौजूद थी, तो उधर से मैंने ले लिया खत लिखा जा चुका। फिर जब मैं आया फ्यूचर परफेक्ट के पास तो इधर भी मैंने क्या किया, फ्यूचर के ऊपर रखा हाथ और बाकी बचा परफेक्ट। मैं परफेक्ट वाले खाने में आया इधर चार्ट से, तो ऊपर मौजूद था चुका, चुकी, चुके, चुकी। तो उधर से मैंने क्या ले लिया, चुका। तो बन गया खत लिखा जा चुका। अब इसके साथ मौजूद है पास्ट, इसके साथ मौजूद है प्रेजेंट, इसके साथ मौजूद है फ्यूचर। अब सबसे ऊपर भी देखें टेबल के खाली मौजूद है फ्यूचर, फिर मौजूद है प्रेजेंट, फिर मौजूद है पास्ट। अगर इस चार्ट के ऊपर आए तो इधर भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों के ना दो दो खाने बने हुए हैं। पास्ट के भी दो खाने हैं उर्दू के, प्रेजेंट के भी दो खाने हैं और फ्यूचर के भी दो खाने हैं। अब हमने ये समझना है कि ये जो उर्दू है ये वाली कौन से खाने में आएगी, ये वाली उर्दू कौन से खाने में आएगी। तो ये आपने ये जो मैंने नीचे टेबल बनाया मैं इधर आपको अभी समझाता हूँ। मैंने लिखा पास्ट कंटिन्यूस, मैंने कहा पास्ट के ऊपर रखना हाथ और कंटिन्यूस की क्या लिख ली, रहा। अब कंटिन्यूस के पीछे है पास्ट, यानी कि अब इसकी यानी कि उर्दू रह गई है। तो ये वाले चार्ट के ऊपर आओ, अगर आप देखो इस चार्ट के ऊपर ये तीन एरो लगे हुए, ये तीन एरो, इनसे क्या मुराद है, इनसे मुराद ये है कि जब हमने ज़माना निकालते हुए यानी कि उर्दू के फ़िक्रे की क्या करते हुए, किसी भी उर्दू की फ़िक्रे की जो उर्दू है वो कंप्लीट करते हुए, यानी कि ये जैसे सा खत लिखा जा रहा, अब मैंने इसकी उर्दू कंप्लीट करनी है तो क्या करना है। अगर तो हम इन तीन खानों से कोई भी लफ्ज़ लेंगे, यानी कि जैसे ता, रहा, रहा, चुका, ये जो तीन खाने हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस परफेक्ट, अगर तो इनसे कोई लफ्ज़ ले के हम उर्दू कंप्लीट करेंगे तो फिर हम ये वाले नीचे वाले खाने यूज़ करेंगे। पास्ट का नीचे वाला करेंगे, प्रेजेंट का ये नीचे वाला करेंगे और फ्यूचर का ये नीचे वाला करेंगे। तो जब मैंने लिया कंटिन्यूस का ये वाले खाने से, तो इससे मुराद ये है कि जो मैं आपको उर्दू का नया लफ्ज़ लूँगा वो ये नीचे वाले तीन खानों से लूँगा। तो अब कंटिन्यूस के पीछे क्या था, पास्ट। तो अगर चार्ट के ऊपर आओ तो ये मौजूद है पास्ट, तो पता चला पास्ट से क्या बनता है, था, थे, थी और वगैरह वगैरह। तो खत लिखा जा रहा था, यानी कि पास्ट के ऊपर हाथ रखा, कंटिन्यूस का मैंने लिखा रहा, फिर मैंने पास्ट को छोड़ा तो उसका लिख लिया था, ये वाले चार्ट की मदद से। अब इधर आएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस, सेम इसी तरह प्रेजेंट के ऊपर रखा मैंने हाथ और बाकी बचा कंटिन्यूस, उसका मैंने लिख लिया रहा। अब बाकी बचा प्रेजेंट। ये वाले चार्ट के पास आए तो जब मैंने इधर से लफ्ज़ लिया तो मैंने कहा ये वाले खाने यूज़ करने हैं, तो मैं प्रेजेंट के ये वाले खाने में उधर मौजूद है हो, है, हूँ, है, तो खत लिखा जा रहा है। इधर भी वही यानी केस है सेम,
क्या फ्यूचर के ऊपर हाथ रखा, बाकी बचा कंटिन्यूस। कंटिन्यूस की मैंने लिख ली रहा। अब फ्यूचर के खाने में आए, फ्यूचर के खाने में आए तो उधर मौजूद है होगा, होगा और होगी। तो खत लिखा जा रहा होगा। अब आए हम पास्ट परफेक्ट के पास। पास्ट के ऊपर रखा, बाकी परफेक्ट उसका लिख लिया चुका। अब बाकी बचा पास्ट। ये मैं पास्ट वाले खाने में आया तो उधर मौजूद है था, थे, थी। क्योंकि हम इधर से अल्फाज यूज़ करते आ रहे हैं तो ये वाले खाने मैंने यूज़ किए। था आ गया तो खत लिखा जा चुका था। इधर भी वही प्रेजेंट के ऊपर हाथ रखा, परफेक्ट की लिख दी मैंने चुका। अब प्रेजेंट की उर्दू रह गई तो प्रेजेंट के खाने में आया तो उधर मौजूद है हो, है, हूँ, है। तो मैंने लिख लिया खत लिखा जा चुका है। इसी तरह जब मैं फ्यूचर परफेक्ट के पास आया तो मैंने परफेक्ट की लिखी चुका, अब फ्यूचर की लागी तो फ्यूचर के खाने में आया तो उधर मौजूद है होगा, होगा, होगी। तो खत लिखा जा चुका होगा। अब मैं किधर आया, पास्ट के पास। मैंने लिखा खत लिखा जा, यानी कि मैंने किसी के ऊपर हाथ रख के इधर कोई भी पीछे से लफ्ज़ इनमें से नहीं लिया। ना मैंने तारहा लिया, ना मैंने रहा लिया, ना मैंने चुका लिया। तो मैंने कहा कि जब हमने इन खानों को यूज़ नहीं करना तो फिर हम डायरेक्ट ये जो ऊपर वाले हैं ना, ये वाले खाने यूज़ करेंगे। जैसे मैंने इधर भी बताया नीचे कि अगर पीछे से कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो, जैसे रहा पीछे से किया तो फिर ये वाले खाने यूज़ किए मैंने। जैसे मैंने ये इधर था लिखा, इधर है लिखा, फिर इधर होगा लिखा, यानी कि ये वाले मैंने नीचे वाले 3 खाने यूज़ किए, ये 3। लेकिन अब अगर फिक्रे में देखा जाए खत लिखा जा, यानी कि मैंने कोई भी अल्फाज इनमें से नहीं लिया तो फिर मैं डायरेक्ट ऊपर जाऊंगा। अब कौन सा मेरे पास ज़माना है, पास्ट। तो मैं पास्ट वाले खाने में गया तो ऊपर मौजूद था था, ती थी, ते थे, ती थी। तो क्या बन गया, खत लिखा जा था। सेम एज मैं जब प्रेजेंट के पास आया तो उधर खत लिखा जा। इसी तरह मैं प्रेजेंट के ऊपर वाले खाने में आया तो क्या ऊपर ता हूँ, ती है, ते है, ती है, ती हो, ता है। तो क्या आ जाएगा, खत लिखा जा ता है। इसी तरह जब मैं फ्यूचर के पास आया तो उधर मौजूद है खत लिखा जा। वही रूल कि उधर से लफ्ज़ लोगे तो फिर ये खाना यूज़ करोगे। अब हमने कोई भी पीछे से लफ्ज़ यूज़ नहीं किया तो इसका मतलब है ये ऊपर वाला खाना आएगा। तो ऊपर मौजूद है ऊँगा, एगी, एगा, एगी, ऊँगा, ईंगी। तो इनमें से एक लफ्ज़ ले लेंगे, खत लिखा जा एगा। अब स्टूडेंट हमने इनकी इंग्लिश करते हैं, यानी कि ये अगर आपको क्लियर हो गया कि इसकी उर्दू कैसे करनी है, हमने एक्टिव से पैसिव सब की चेंज, तो अब हम इनकी करते हैं इंग्लिश। सबसे पहले मैं फिक्रा ये वाला लूँगा। चलिए इधर से शुरू करते हैं, प्रेजेंट से। खत लिखा जाता है, लिखा जाता है। अब हमने ये तलाश करना कि फ़िक्रे में काम क्या हो रहा है। तो जब मैंने देखा फ़िक्रे में काम क्या हो रहा है तो मुझे पता चला काम हो रहा है लिखना का। तो अब हमने क्या करना है, इसका जो नून अलिफ है वो निकाल देना। बाकी क्या बचा, लिख, वहाँ तक हमने फ़िक्रा क्या कर देना, सेपरेट। तो खत लिख यहाँ तक हमने क्या कर दिया, फ़िक्रा सेपरेट कर दिया। तो बाकी मेरे पास क्या अल्फाज आए, बाकी मेरे पास आए अलिफ जा और ता है। अब हमने ये फाइंड करना है कि ये जो फ़िक्रे में काम हो रहा था ये कौन कर रहा था। तो मैंने देखा खत लिखा जाता है तो मैंने कहा कि कौन खत लिख रहा है, तो मुझे पता चला कि कोई भी नहीं। तो फ़िक्रा क्या हो जाएगा, ऐसे जैसे ये मैंने सारे आपके सामने बनाए थे टेबल में, खत लिखा जाता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये करना है कि हमने ना इसका ज़माना निकालना है। ज़माना किधर से निकालना है, फ़िक्रे के जो एंड पे अल्फाज मौजूद है ना उर्दू के, उधर से हमने निकालना है। तो एंड पे क्या मौजूद है, ता है। अब हम ये जो आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी उर्दू का जो भी फ़िक्रा होगा, हमने जो पहले ता है यानी कि जो भी एंड पे अल्फाज आएंगे ना उर्दू के, ये जो इधर पहले 3 खाने बने हुए हैं, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, इनमें से हमेशा देखने हैं जो पहले उर्दू के अल्फाज होंगे एंड पे। जैसे खत लिखा जाता है तो एंड पे है ता है, ये हमेशा हम ये जो पहले 3 खाने हैं ना इनमें से देखा करेंगे, और जो भी इसके बाद आएगा वो आगे वाले 3 में से देखा करेंगे। तो एंड पे आया ता है। जब मैंने देखा इधर सबसे ऊपर मौजूद है ता
है। तो ता है से मुझे पता चला क्या बना, प्रेजेंट, यानी कि ता है से बना प्रेजेंट। अब ता है के पीछे क्या है, अलिफ जा। इस चार्ट के कोने में अगर आए, ये सबसे ऊपर मौजूद है अलिफ जा, तो पता चला अलिफ जा से क्या बनता है, पैसिव। तो पैसिव का क्या फार्मूला हमने बनाया हुआ है, 3 आवर कंटिन्यूस, वो हम प्रेजेंट के आगे लिख देंगे। ये क्या है, 3 आवर कंटिन्यूस, ये जरा समझ लें। यानी कि ये जो फार्मूला हमने बनाया हुआ है 3 आवर कंटिन्यूस, आपने एक बात याद रखनी है कि जितने भी पैसिव के फिक्रात हैं, जब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये उर्दू का जो फिक्रा मैंने पढ़ा है ये पैसिव का है, तो हमेशा आपने ज़माना निकाल के तो उसके एंड पे ये वाला फार्मूला लगा देना। जब आप ये वाला फार्मूला लगा देंगे तो आपका ऑटोमेटिकली सारे का सारा फिक्रे की जो इंग्लिश है वो करेक्ट हो जाएगी। अभी देखें, अब हमने क्या करना है, हमने ज़माना निकाला, फिर मालूम किया फिक्रा क्या पैसिव का, तो मैंने लगा लिया 3 आवर कंटिन्यूस। अब हमने ये करना है कि ये जो उर्दू का फिक्रा खत लिखा जाता है, इसके हम हिस्से बना लेंगे। सबसे पहले हमने ये करना है कि फिक्रे में जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है उसको लिखेंगे। तो किस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है, ख़त के ऊपर, उसको मैंने सबसे पहले लिख लिया ख़त। और जब फिक्रे में काम हो रहा है ना, उसको हम एंड पे ले जाएंगे। तो काम क्या हो रहा है, लिखना का, तो उसको एंड पे लिख लेंगे, लिखा जा। और सेंटर में हम बस वही चीज़ लिखेंगे जो हम ये ज़माना निकाला करेंगे। तो सेंटर पे क्या बचा, एंड पे क्या बचा, ता है, वो हम इधर लिख लेंगे। तो बन गया ख़त, लिखा जा ता है। यानी कि ख़त क्या हो गया, जिसके ऊपर काम हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। लिखना क्या हो गया, काम हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, वर्ब। और ताहा की जगह क्या आ जाएगा, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब। तो जो हम पैसिव के फिक्रात में फार्मूला याद करते हैं कि ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, वो चीज़ यही है। बस मैंने उर्दू में उसके हिस्से करके लिख दिया। अब सबसे पहले क्या, ख़त, उसकी लिख लो इंग्लिश, अ लेटर। लिखना की इंग्लिश क्या होगी, राइट। पहली फॉर्म होगी राइट, दूसरी फॉर्म हो जाएगी रोट, थर्ड हो जाएगी रिटन, और फोर्थ हो जाएगी राइटिंग। राइट, रोट, रिटन और राइटिंग। मैंने लिखा राइट। अब हमने लिखनी है इंग्लिश ता है की। हम इधर आएंगे, इधर मौजूद है प्रेजेंट और आगे मौजूद है 3 आवर कंटिन्यूस। अब ये जो प्रेजेंट है ना, इसको हमने ये वाले कंटिन्यूस में देखना है, वो हम इस चार्ट की मदद से देखेंगे। ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट को देखना किस में, 3 आवर कंटिन्यूस, यानी कि 3 आवर कंटिन्यूस का जो कंटिन्यूस नीचे वाला है ना, उसमें देखना है। प्रेजेंट को मैंने देखा कंटिन्यूस में, तो प्रेजेंट के ऊपर रखूँगा राइट हैंड, और देखा कि इसमें कंटिन्यूस के ऊपर क्या रखा, लेफ्ट हैंड, और हमने उसको बैलेंस कर दिया। जब मैंने बैलेंस किया तो क्या आया, इज, एम और आर। क्या क्या आ गया, इज, एम और आर। अब स्टूडेंट के लिए यह मसला है कि अ लेटर क्या है, इसके साथ इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा। जब हम इस वाले टेबल के पास आए, ये जो ऊपर बना हुआ है चार्ट पे, ये मौजूद है सिंगुलर नॉन प्लूरल नॉन। हमने देखा कि अब हमने ये चीज़ समझना कि सिंगुलर नाउन्स क्या है, प्लूरल नाउन्स क्या है। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन में आ जाता है असलम, बुक, लेटर, फ्लावर, फॉर एग्जाम्पल इस तरह के। यानी कि कोई भी सिंगुलर नाउन, वाहद नाम, जैसे असलम एक नाम है, बुक एक है, लेटर एक, फ्लावर। अब हमने इधर जो फिक्रा लिखा है अ लेटर, इससे भी क्या मुराद है, सिंगुलर नाउन, यानी कि एक लेटर। तो अब देखते हैं कि सिंगुलर नाउन में क्या लगता है इसके साथ प्रेजेंट में। ये जो मैंने निकाले कि जब प्रेजेंट को देखा कंटिन्यूस में, तो उधर आया इज, एम और आर।
अब हमने ये चेक करना है कि प्रेजेंट में क्या आता है, इज आता है, एम आता है या आर आता है, किसके साथ, अ लेटर के साथ। तो जब मैं ये वाले चार्ट के ऊपर जो टेबल बना हुआ है, इधर आया मैं सिंगुलर नाउन्स, मैंने देखा सबसे ऊपर प्रेजेंट का खाना था, मैं जब नीचे आता गया तो उधर क्या मौजूद है, इज। तो पता चला अ लेटर के साथ क्या आ जाएगा, इज। तो हम इधर लिख लेंगे अ लेटर इज। अब ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट। जब मैंने प्रेजेंट को इसमें देखा तो इसका काम ख़त्म हो गया। अब बाकी बचा 3। अब हम ये जो है ना राइट, इसको हम लेके जाएंगे इस 3 के पास। इस 3 से क्या मुराद है, इससे मुराद है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर देखा जाए राइट की थर्ड फॉर्म क्या है, रिटर्न, जो कि मैंने ये इधर ऊपर लिखी। तो इधर क्या आ जाएगा, अ लेटर इज रिटर्न। तो हम इसमें लिखते हैं आगे हमारे पास फिक्र है, खत लिखा जाता था। काम क्या हो रहा है, लिखना। वहाँ तक हमने फिक्रे को क्या कर दिया, अलहदा, यानी कि खत लिख। यहाँ तक मैंने क्या कर दिया, अलहदा। ये मैंने किया कि कौन खत लिख रहा है, तो पता चला कोई भी नहीं, तो फिक्रा क्या हो गया, ऐसे। फिर मैंने कहा कि इसका ज़माना क्या फिक्रे का, तो मैंने फिक्रे के एंड पे देखा तो मौजूद था था। मैं ये वाले चार्ट के पास आया तो इधर मौजूद है, सबसे ऊपर मौजूद है था। तो पता चला कि था से क्या बनता है, पास्ट। वो मैंने इधर लिख लिया। अब था तो हो गया, इसके पीछे क्या है, अलिफ जा। यही चार्ट के हम कोने में है इधर, तो सबसे ऊपर मौजूद है अलिफ जा। तो क्या बना अलिफ जा से, पैसिव। तो पैसिव का क्या फार्मूला बनाया हुआ, 3 आवर कंटिन्यूस। वो हम इधर लिख देंगे। अब ये करेंगे कि इसके उर्दू के हम हिस्से बना लेंगे। सबसे पहले जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है, काम किसके ऊपर हो रहा है, खत के ऊपर, उसको लिख लेंगे। फिर काम क्या हो रहा है उसको एंड पे लिख लेंगे, और जो ज़माना निकाला उसको सेंटर में लिख लेंगे। था से निकाला पास्ट, उसको सेंटर में लिख लेंगे, था। तो क्या बन गया, खत क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। लिखना क्या हो गया, वर्ब। और इधर क्या आ जाएगा, कोई भी हेल्पिंग वर्ब। यानी कि ये वाला फार्मूला हमारा डिराइव हो गया। अब सबसे पहले खत की लिखनी है इंग्लिश, तो खत की क्या आ जाएगी, अ लेटर। लिखना की क्या हो जाएगी, राइट। अब था की रहेगी इंग्लिश। पास्ट को हमने किस में देखना है, कंटिन्यूस में, या हम स्टार्ट की मदद से देखें। हिसाब से ये मौजूद है पास्ट, जिसको देखना है उसके ऊपर क्या रखना है, राइट हैंड। किस में देखना, कंटिन्यूस में, उसके ऊपर मैंने रखा लेफ्ट हैंड। और पास्ट को मैंने किसके इक्वल किया, कंटिन्यूस के किया, तो उधर मौजूद है वाज और वर। मौजूद है वाज और वर। जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि जो लेटर है ये कौन सा नाउन है, सिंगुलर नाउन। तो अब हमें चेक करना है कि अ लेटर के साथ क्या आएगा, वाज आएगा या वर आएगा। तो जब मैं ये वाले टेबल के पास आया इधर, तो मैंने देखा ये सिंगुलर नाउन मौजूद है, तो मैं पास्ट वाले खाने में गया, तो मैंने देखा उधर क्या लगता है सिंगुलर नाउन, इसके साथ पास्ट में पता चला क्या लगता है, वाज। तो मैं इधर लगा दिया लेटर वाज। अब राइट फर्स्ट फॉर्म है, राइट को लेके गए हम इस 3 के पास, इसका जिनके काम ख़त्म हो गया। जब पास्ट को कंटिन्यूस में देखा तो क्या आ गया, वाज। अब राइट को लेके गए इस 3 के पास, इससे मुराद है थर्ड फॉर्म। तो राइट की थर्ड क्या हो जाएगी, रिटर्न। तो बन जाएगा अ लेटर वाज रिटर्न। तो हम इस खाने में लिख लेंगे।
अब हम ये फिक्रा लिखेंगे, खत लिखा जाएगा। सेम भाई, मालूम क्या काम क्या हो रहा है, तो मुझे पता चला लिखना हो रहा है, तो मैंने लिखता फिक्रे को क्या कर दिया, अलहदा कर दिया। बाकी मेरे पास क्या बचा, अलिफ जा और ए गा। अब काम करने वाला कोई भी नहीं हो गया, खत कोई भी नहीं लिख रहा, तो क्या हो गया, ऐसे। सबसे पहले हम एंड वाला जो क्या लफ्ज़ है एगा, इससे निकालेंगे इसका ज़माना। एगा से क्या बनता है, ये वाले हम खाने में आए तो सबसे इधर मौजूद है, इधर एगा, तो एगा से क्या बना, फ्यूचर। तो मैंने इधर लिख दिया। अब एगा के पीछे है अलिफ जा, तो यही चार के वो कोने में आएंगे, सबसे ऊपर मौजूद है अलिफ जा। तो पता चला अलिफ जा से क्या बनता है, पैसिव। तो पैसिव के लिए क्या फार्मूला बनाया हुआ, 3 आवर कंटिन्यूस, वो हम इसके आगे लगा दें, 3 आवर कंटिन्यूस। अब हम इसके उर्दू का हिस्सा बना लेंगे। सबसे पहले खत, फिर काम क्या हो रहा है उसको एंड पे लिख लेंगे, लिखा जा, और ज़माना किसे निकाला, एगा से, उसको सेंटर में लिख लेंगे। खत क्या होगा, ऑब्जेक्ट, लिखा क्या होगा, वर्ड, इधर क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ड। खत की क्या हो जाएगी, अ लेटर। लिखना की क्या हो जाएगी, ये मैंने ऊपर लिखी हुई है, राइट, रोट, रिटर्न और राइटिंग। तो मैंने लिखी राइट। अब हमारे पास रह गई जो हमने इंग्लिश बनानी, वो एक आ की रह गई। ये कैसे बनाएंगे, इधर मौजूद है फ्यूचर, फ्यूचर के आगे क्या मौजूद है, 3 आवर कंटिन्यूस, यानी कि फ्यूचर को किस में देखना है, कंटिन्यूस में। जब मैंने ये वाले चार्ट की मदद से फ्यूचर को कंटिन्यूस में देखा, यानी कि फ्यूचर के ऊपर क्या रखा, राइट हैंड, और कंटिन्यूस के ऊपर क्या रखा, लेफ्ट हैंड, और मैंने उसको उसके बैलेंस किया, तो मेरे पास क्या आया, विल बी और शैल बी, विल बी और शैल बी। अब मैंने ये करना है कि मैंने लेटर के साथ विल बी लगाना है या शैल बी, तो दोबारा ये वाले कोने में आएंगे, ये जो ऊपर टेबल बना हुआ है। तो इधर मौजूद है लेटर क्या था, सिंगुलर नाउन, तो हमने सिंगुलर नाउन के साथ देखना क्या लगता है फ्यूचर में, ये फ्यूचर है, तो पता चला उधर क्या लगता है, विल। तो क्या आ जाएगा, लेटर विल बी। अब राइट फर्स्ट फॉर्म है, राइट को, ये फ्यूचर को कंटिन्यूस में देखा, तो ये क्या हो गया, ख़त्म। अब बाकी क्या बच गया, ये 3, ये राइट को हम इसके पास लेके गए, इससे मुराद है थर्ड फॉर्म, यानी कि राइट की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या है, रिटर्न। अब मैंने इधर लिखा, तो क्या बन गया, अ लेटर विल बी रिटर्न, इस खाने में लिखा। आगे हमारे पास फिक्र है, खत लिखा जा चुका था, खत लिखा जा चुका था। वही कि काम क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, लिखना। वहाँ तक हमने फिक्रा क्या कर दिया, अलहदा कर दिया। बाकी क्या हमारे पास बचा, अलिफ जा, चुका और था। फिर मैंने कहा काम कौन कर रहा है, तो पता चला कोई भी नहीं, तो फिक्रा क्या हो गया, पैसिव। अब मैंने क्या निकालना, इसका ज़माना निकालना है, तो मैंने क्या कहा, एंड। मैंने कहा था कि जब भी हमने उर्दू में इसका ज़माना निकालना है तो फिक्रे के एंड से निकालना है। तो मैंने पढ़ा फिक्रा खत लिखा जा चुका था, तो एंड पे क्या आया, था। मैं जब इधर आया तो मुझे पता चला कि था इधर मौजूद है, था से क्या बनता है, पास्ट, वो मैंने इधर लिख दिया। था से बन गया पास्ट। अब था के पीछे क्या, चुका, ये सबसे ऊपर मौजूद है चुका, तो चुका से क्या बन गया, परफेक्ट।
था से बन गया पास्ट, चुका से बन गया परफेक्ट। अब चुका के पीछे क्या, अलिफ जा। इधर ही कोने में आए जब इस चार्ट के, तो सबसे ऊपर मौजूद है अलिफ जा। अलिफ जा से क्या बन गया, पैसिव, और क्या फार्मूला लगा लिया, 3 आवर कंटिन्यूस। वो इधर लगा लेंगे। सबसे पहले था से निकाला पास्ट, फिर चुका से निकाला परफेक्ट, और फिर अलिफ जा से निकाला 3 आवर कंटिन्यूस। अब हम इसके उर्दू के हिस्से बना लेंगे। सबसे पहले खत, काम क्या हो रहा है, लिखना, उसको एंड पे ले जाएंगे। खत लिखा जा, जो हमने ज़माना निकाला चुका था, तो उसको सेंटर में लिख लेंगे, चुका था। यानी कि क्या हो जाएगा, खत क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, लिखना क्या हो जाएगा, वर्ब, और इधर क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। खत की क्या हो जाएगी, लेटर। लिखना की हो जाएगी, राइट। अब बाकी बचा चुका था। अब सबसे एंड पे मौजूद है पास्ट, परफेक्ट, और आ गया 3 आवर कंटिन्यूस। यानी कि पास्ट को हमने किस में देखना है, परफेक्ट में। पास्ट को देखना है, पास्ट के ऊपर क्या रखा, राइट हैंड। किस में देखा, पास्ट को। पास्ट को किस में देखा, परफेक्ट में। तो परफेक्ट के ऊपर क्या रखा, लेफ्ट हैंड। तो मैंने उसको पास्ट को देखा परफेक्ट में, तो मैंने उसके बैलेंस किया, तो उधर मुझे मिला थर्ड, वो मैं इधर लगा, लेटर हेड। पास्ट को इसमें देखा तो इसका काम खत्म हो गया। अब आगे क्या, परफेक्ट। अब मैंने परफेक्ट को देखना किस में, कंटिन्यूस में। यानी कि परफेक्ट को देखना कंटिन्यूस में, तो परफेक्ट के ऊपर रखूँगा मैं अपना राइट हैंड, और कंटिन्यूस के ऊपर कौन सा रखूँगा, लेफ्ट हैंड। तो मैं इसको इसके क्या करूँगा, बैलेंस। तो उधर क्या आया, बिन, वो इधर लगा रही। और लेटर हैड बिन, इसका भी काम ख़त्म। जैसे पास्ट को परफेक्ट में देखा तो हैड आया, वो ख़त्म हो गया। परफेक्ट को कंटिन्यूस में देखा तो बिन आ गया, उसका भी काम ख़त्म। अब आगे क्या बचा, 3। ये राइट को लेके गई इस 3 के पास। इससे क्या मुराद है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी कि 3 से मुराद है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। या दूसरे अल्फाज में ये कि पैसिव के फिक्रात में हमेशा जो है ना, वो थर्ड फॉर्म आएगी। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या है, रिटर्न। तो वो मैंने इधर लिखी, तो क्या बन गया, अ लेटर हैड बिन रिटर्न। हम इधर लिख रहे हैं। आगे फिक्र, खत लिखा जा चुका है। खत लिखा जा चुका है, काम क्या हो रहा, लिखना। उस तक हमने फिक्रे को क्या कर दिया, अलहदा। फिर अलहदा करके क्वेश्चन किया कि कौन खत लिख रहा है, तो पता चला कोई भी नहीं था। फिक्रा क्या हो गया, पैसिव। फिर अब ये हमने करना इसका ज़माना निकालना है, तो ज़माना एंड से निकालना है। तो मैंने खत पर फिक्रा पढ़ा, खत लिखा जा चुका है, तो एंड पे क्या आया, है। ये वाले चार्ट के पास आए तो मैंने देखा ये इधर मौजूद है। मैंने देखा है से अब क्या बनता है, तो पता चला है से बनता है प्रेजेंट। वो हम इधर लिख रहे हैं, प्रेजेंट। अब है के पीछे क्या है, चुका। ये वाले चार्ट के पास आए तो ये सबसे ऊपर मौजूद है चुका। तो चुका से क्या बनता है, परफेक्ट। तो क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट। है से बन गया प्रेजेंट, चुका से बन गया परफेक्ट। अब पीछे अलिफ जा। यही चार्ट के कोने में आए जब उधर, तो सबसे ऊपर मौजूद है अलिफ जा। अलिफ जा से क्या बना, पैसिव। उसका क्या फार्मूला, 3 आवर कंटिन्यूस। वो हम इधर लगा लेंगे, 3 आवर कंटिन्यूस। ये जो 3 आवर कंटिन्यूस है, इससे क्या मुराद है, ये जो 3 है इससे मुराद है थर्ड फॉर्म
ऑफ वर्ब। और ये जो कंटिन्यूस है इससे मुराद है कि हेल्पिंग वर्ब ऑफ कंटिन्यूस, या दूसरे अल्फाज में इमदादी वर्ब। यानी कि जब भी हमने थर्ड फॉर्म लगानी है पैसिव में, तो ये यानी कि अटल कंडीशन है कि उससे पहले जो इमदादी वर्ब आना चाहिए, यानी कि जो क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, वो कंटिन्यूस का आना चाहिए। जैसे कि मैंने ये इधर फिक्रा लिखा, अ लेटर हैज़ बिन रिटन, तो अगर देखा जाए तो हैड के बाद क्या आ रहा है, बिन, और राइट के पीछे क्या है, यानी दोनों के सेंटर में बिन आ रहा है। और बिन किसका इमदादी वर्ब है, कंटिन्यूस का। और अगर इधर आ जाओ पास्ट में, उधर क्या मौजूद है, वाज, फिर इधर प्रेजेंट में क्या है, इज, फ्यूचर में क्या, विल बी। अगर ये चार्ट के पास आए तो ये कंटिन्यूस में मौजूद है, विल बी, शैल बी, इज, एम, आर, वाज, वर, बिन, बीइंग। आप देख सकते हैं कि ये जितने भी पैसिव के फिक्रात हैं, थर्ड फॉर्म से पहले ये सारे ये वाले इमदादी वर्ब यूज हो रहे होंगे। और अब इधर आइए फिक्रे के ऊपर, खत लिखा जा चुका है। सबसे पहले क्या लिखा, खत, फिर क्या लिखा, जो इसमें काम हो रहा है उसको एंड पे ले गए, लिखा जा, जो जमाना निकाला उसको सेंटर में लिख लो, चुका है। खत क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। खत की क्या आ जाएगी, अ लेटर। लिखना की क्या हो जाएगी, राइट। बाकी बचा चुका है। अब एंड पे अब प्रेजेंट परफेक्ट और आ गया 3 अवर कंटिन्यूस, यानी कि प्रेजेंट को किस में देखना है, परफेक्ट में। तो ये चार्ट के पास आए, प्रेजेंट के ऊपर मैंने क्या रखा, राइट हैंड, किस में देखा, परफेक्ट में। मैंने उसके बैलेंस किया, उधर क्या मुझे मिला, हैज़ और हैव, हैज़ और हैव। अब अ लेटर कौन सा नॉन, जो मैं जैसे मैंने शुरू में बताया, क्या लेटर कौन सा नॉन है, सिंगुलर। अब मैंने देखना है सिंगुलर नॉन के साथ परफेक्ट में क्या लगेगा, हैज़ लगेगा या हैव। तो जब मैं ये देखा परफेक्ट, तो मैंने देखा सिंगुलर नॉन के साथ परफेक्ट में क्या लगता है, तो उधर मौजूद था हैज़। तो क्या आ जाएगा, अ लेटर हैज़। प्रेजेंट को परफेक्ट में देखा तो हैज़ आ गया, इसका काम ख़त्म। अब आगे क्या, परफेक्ट, परफेक्ट को इसमें देखना है कंटिन्यूस में। जब मैंने परफेक्ट को कंटिन्यूस में देखना है तो परफेक्ट के ऊपर रखना है राइट हैंड और कंटिन्यूस के ऊपर रखना है लेफ्ट हैंड, और परफेक्ट को इसके क्या कर देना है, बैलेंस। जब मैंने बैलेंस किया तो उधर क्या मौजूद था, बिन, वो मैं इधर लगा लूँगा, अ लेटर हैज़ बिन। राइट परफेक्ट को कंटिन्यूस में देखा तो बिन, और ये भी ख़त्म। बाकी क्या बचा, 3। ये राइट को इसके पास लेके गए, 3 के पास, इससे मुराद क्या है, थर्ड फॉर्म। तो राइट की थर्ड क्या आ जाएगी, रिटर्न। इधर भी आप देख सकते हो कि रिटर्न थर्ड फॉर्म है, उसके पीछे क्या आ रहा है, बिन। जैसे मैंने इधर बात बताई कि थर्ड फॉर्म तो आएगी, लेकिन इसके पीछे इमदादी वर्ब किसका आना चाहिए, कंटिन्यूस का। तो बिन किसका इमदादी वर्ब आ गया, कंटिन्यूस का। जैसे ये फॉर्म के ऊपर भी मौजूद है कि हेल्पिंग वर्ब ऑफ कंटिन्यूस, ये इधर आ गया बिन। तो फिक्रा क्या बन गया, अ लेटर हैज़ बिन रिटन, हम इधर लिख लेंगे। आगे फिक्रा, खत लिखा जा चुका होगा, खत लिखा जा चुका होगा। सेम वही क्वेश्चन करेंगे कि फिक्रे में काम क्या हो रहा है, तो पता चला काम हो रहा है लिखना का। फिर ये करेंगे कि फिक्रे में काम करने वाला कौन है। जब मैंने कहा कि काम कौन कर रहा है फिक्रे में, तो पता चला कि फिक्रे में काम करने वाला कोई भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, लिख तक फिक्रे को क्या किया, अलहदा किया। फिर मालूम किया कि काम करने वाला कौन है, तो पता चला कि फिक्रे में काम करने वाला कोई भी नहीं। तो क्या हो जाएगा, ऐसे। फिर मैंने कहा इसका क्या निकालना है, ज़माना निकालना है। तो मैंने लिखा खत लिखा जा चुका होगा। तो जब हमने लिख तक फिक्रे को कर लिया सेपरेट, तो आगे बचा अलिफ जा।
अब ये वाले चार्ट के पास आए तो ये कोने में सबसे ऊपर मौजूद है अलिफ जा। तो पता चला कि अलिफ जा से क्या बनता है, पैसिव। तो पैसिव के लिए क्या फार्मूला, 3 आवर कंटिन्यूस, वो हम इधर लिख लेंगे। अलिफ जा का लिख लिया 3 आवर कंटिन्यूस। अब आगे अलिफ जा के आगे क्या है, चुका। फिर इस चार्ट के पास आए तो सबसे ऊपर मौजूद है चुका। चुका से क्या बन गया, परफेक्ट, हम इधर लिख लेंगे। अब चुका के आगे क्या होगा, वही सेम बात जैसे मैंने इसकी उर्दू बनाते वक्त बताई कि अब मैंने इधर से क्या लिया, चुका। अब मैंने क्या लेना है, होगा की उर्दू, होगा की यानी कि लेनी है कि इससे क्या ज़माना बनता है। तो जब मैं आया फ्यूचर के पास तो उधर क्या मौजूद था, होगा, लेकिन ऊपर में मौजूद है ये वाले अल्फाज, ये क्यों नहीं लिए, यानी कि जब इधर से हम होते हुए आएंगे तो फिर ये वाले खाने यूज़ करेंगे। तो मैंने इधर से क्या ले लिया, चुका। तो अब मुझे क्या चाहिए था, होगा। तो होगा से क्या बन गया, फ्यूचर। तो मैंने इधर लिखा, यानी कि दूसरे अल्फाज में ये कि सबसे पहले होगा से निकाला फ्यूचर, फिर मैंने चुका से निकाला परफेक्ट, और अलिफ जा से निकाला 3 आवर कंटिन्यूस। यानी कि आपने जब ज़माने निकालने हैं आप इधर से भी निकाल सकते हो और इधर से भी निकाल सकते हो, दोनों तरह से आप यानी कि ज़माने इसके चेक कर सकते हो कि क्या इसका ज़माना फिक्रेगा। तो मेरे पास निकला है फ्यूचर, परफेक्ट और अलिफ जा का आ गया 3 आवर कंटिन्यूस, क्योंकि इस फिक्रे में काम करने वाला कोई भी नहीं था। उसके बाद हम इसके हिस्से का काट लेंगे, ये जो उर्दू का फिक्रा है। काम किस चीज़ के ऊपर हो रहा है फिक्रे में, ख़त के ऊपर, उसको लिख लेंगे ख़त। काम क्या हो रहा है उसको एंड पे ले जाएंगे, लिखा जा। और जो ज़माना निकाला है जिन अल्फाज से उनको सेंटर में लिख लेंगे, चुका होगा, यानी कि ख़त की क्या हो जाएगी, लेटर। लिखना की क्या हो जाएगी, राइट। बाकी बचा चुका होगा। अब मैंने ज़माना निकाला फ्यूचर, परफेक्ट, यानी कि फ्यूचर को किस में देखना है, परफेक्ट में। फ्यूचर के ऊपर क्या रखेंगे, राइट हैंड। किस में देखा, परफेक्ट में, उसके ऊपर रखा लेफ्ट हैंड, और उसके क्या किया, इक्वल किया। तो क्या मिला, विल हैव और शैल हैव। विल हैव, शैल हैव। अब ये कि लेटर के साथ विल आएगा या शैल आएगा, दोनों में से क्या आएगा। तो ये वाले टेबल के पास आएंगे जो चार्ट पे मौजूद है। इस तरह से ऊपर मौजूद है, शुरू में मौजूद है क्या, लेटर। तो लेटर क्या हो जाएगा, सिंगुलर नाउन, जैसे मैंने शुरू में बताया। तो सिंगुलर नाउन के साथ परफेक्ट में क्या आता है, ये परफेक्ट है, तो क्या आ जाएगा उधर, फ्यूचर को देखा परफेक्ट में, तो फ्यूचर के ऊपर क्या रखा, राइट हैंड, और किस में देखा, परफेक्ट में। उसके हमने बैलेंस किया तो रहा विल हैव और शैल हैव, जो मैंने इधर लिखा विल हैव और शैल हैव। अब हमने ये देखना कि लेटर के साथ विल आएगा फ्यूचर में या शैल आएगा। तो जब ये वाले हम टेबल के पास आए जो चार्ट के ऊपर बना हुआ है, तो सबसे ऊपर मौजूद है फ्यूचर, और लेटर क्या हो गया, सिंगुलर नाउन। तो हमने देखा उसके साथ क्या आ रहा है, विल। तो क्या आ जाएगा, लेटर विल हैव। फ्यूचर को देखा परफेक्ट में, तो क्या आ गया, विल हैव। इसका काम ख़त्म। अब आगे क्या, परफेक्ट और 3 आवर कंटिन्यूस, यानी कि परफेक्ट को किस में देखना है, कंटिन्यूस में। परफेक्ट को के ऊपर रखा मैंने क्या, राइट हैंड, और कंटिन्यूस के ऊपर क्या रखा, लेफ्ट हैंड, और मैंने उसको उसके क्या कर दिया, बैलेंस किया। तो मुझे मिला बिन, वो हम इधर लगा लें, लेटर विल हैव बिन, यानी कि फ्यूचर को देखा मैंने परफेक्ट में, तो मुझे मिला विल हैव। फिर मैंने देखा परफेक्ट को किस में, कंटिन्यूस में, तो उधर से मुझे मिला बिन। तो इसका काम ख़त्म। अब आगे राइट, राइट को इसके पास लेके गए, यानी कि 3 के पास, इधर लेके 3 के पास। इससे मुराद क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटर्न। तो बन जाएगा अ लेटर विल हैव बीन रिटर्न।
अब आगे हमारे पास फिक्र है खत लिखा जा रहा था। सेम वही क्वेश्चन के खत कौन लिख रहा है फिक्रे में, तो मैंने कहा कौन लिख रहा है, तो पता चला कि फिक्रे में कोई भी नहीं खत लिखने वाला, तो फिक्रा क्या हो जाएगा ऐसे। फिर मैंने क्या करना है कि काम तक लिख तक फिक्रे को क्या कर देना अलहदा। जब मैंने अलहदा किया तो बाकी क्या बचा, अलिफ जा, रहा और था। जब मैंने पहले भी मैंने बताया कि आप इधर से भी ज़माने निकाल सकते हो और इधर से भी। जब मैंने कहा अलिफ जा से क्या बनता है, तो ये वाले चार्ट के पास आए तो ये कोने में सबसे ऊपर मौजूद है अलिफ जा। तो अलिफ जा से क्या बन गया, पैसिव। पैसिव का क्या फॉर्मूला, 3 ओवर कॉन्टिन्यूस। अब अलिफ जा के आगे क्या है, रहा। ये चार्ट के पास दोबारा है, ये सबसे ऊपर मौजूद है रहा, तो रहा से क्या बना, कॉन्टिन्यूस। हम इधर लिख लेंगे रहा से बन गया कॉन्टिन्यूस, अलिफ जा से बन गया 3 ओवर कॉन्टिन्यूस और रहा से बन गया कॉन्टिन्यूस। अब रहा के आगे क्या है, था। ये था मौजूद है, था से क्या बन गया, पास्ट। यानी कि ये वाले खाने यूज़ किए तो ये नीचे वाले, तो पास्ट, था से क्या बन गया, पास्ट। हम इधर लिख लें, तो मेरे पास ज़माना निकला पास्ट कॉन्टिन्यूस 3 ओवर कॉन्टिन्यूस, था का पास्ट, रहा का कॉन्टिन्यूस और अलिफ जा का क्या आ गया 3 ओवर कॉन्टिन्यूस। अब हम इसके उर्दू के हिस्से बना लेंगे। सबसे पहले खत, फिर काम क्या हो रहा है उसको एंड पे लिख लेंगे, लिखा जा, और जो ज़माना निकाला जिन अल्फाज से उनको सेंटर में लिख लेंगे, रहा था। खत क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, इधर क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या हो जाएगा, वर्ब। खत की क्या हो जाएगी, लेटर। लिखना की क्या हो जाएगी, राइट। अब बाकी बची किसकी, इंग्लिश, रहा था की। जैसे मैंने ज़माना निकाला पास्ट कंटिन्यूस, यानी कि पास्ट को किस में देखना है, कंटिन्यूस के। पास्ट के ऊपर रखना है राइट हैंड और कंटिन्यूस के ऊपर रखना है लेफ्ट हैंड। पास्ट ये है, इसके ऊपर रखा राइट हैंड, कंटिन्यूस ये है, इसके ऊपर रखा लेफ्ट हैंड। जब मैंने इसको इसके क्या किया, बैलेंस किया, तो मुझे क्या मिला, वाज और वर। क्या मिल गए, वाज और वर। अब अ लेटर क्या है, सिंगुलर नाउन है। अब हमने क्या चेक करना है कि पास्ट में क्या आता है, सिंगुलर नाउन के साथ वाज आता है या वर आता है। तो ये वाले चार्ट के पास आए, ये सबसे ऊपर मौजूद है पास्ट, ये सिंगुलर नाउन मौजूद है। सिंगुलर नाउन के साथ क्या आता है पास्ट में, वाज, वो हमने इधर लगा लिया, अ लेटर वाज। पास्ट को कंटिन्यूस में देखा तो क्या आ गया, वाज, इसका काम खत्म। अब आ गया कंटिन्यूस ओवर 3 ओवर कंटिन्यूस, यानी कि कंटिन्यूस को किस में देखना है, कंटिन्यूस में। कंटिन्यूस के ऊपर रखा गया राइट हैंड और कंटिन्यूस के ऊपर ही क्या रखा, लेफ्ट हैंड, और इन दोनों को क्या किया, बैलेंस। जब मैंने इन दोनों को बैलेंस किया तो मुझे क्या मिला, बीइंग, वो मैंने इधर लगा दिया। अ लेटर वाज बीइंग। अब राइट क्या होगी, पास्ट को देखा कंटिन्यूस में तो आ गया वाज, अब कंटिन्यूस को देखा कंटिन्यूस में तो क्या आ गया, बीइंग। ये काम हो गया ख़त्म। अब बाकी बचा 3। अब राइट को लेके गए इस 3 के पास, इससे क्या मुराद है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड। तो राइट की थर्ड क्या हो जाएगी, रिटन। अ लेटर वाज बीइंग रिटन, इधर लिख लें, लेटर वाज बीइंग रिटन। अब आगे हमारे पास फिक्र है, खत लिखा जा रहा है।
इसका भी मालूम किया काम क्या हो रहा है, तो पता चला लिखना हो रहा है। फिर मैंने कहा फिक्रे में कौन लिख रहा खत, तो पता चला कोई भी नहीं था। तो फिक्रा क्या हो गया, पैसिव। फिर लिख तक फिक्रे को क्या किया, सेपरेट कर लिया। और बाकी क्या हमारे पास है, अलिफ जा, रहा और है। अब हम इनके ज़माने निकाल लेंगे। अलिफ जा से क्या बनेगा, ये चार्ट के ऊपर आई, ये सबसे ऊपर मौजूद है अलिफ जा। तो अलिफ जा से क्या बन गया, पैसिव। और क्या उसका फार्मूला, 3 आवर कंटिन्यूस। विदर लगा लें, 3 आवर कंटिन्यूस। अब अलिफ जा के आगे क्या है, रहा। तो ये वाले चार्ट के पास आए, तो ये सबसे ऊपर मौजूद है रहा। तो रहा से क्या बना, कंटिन्यूस। मतलब लिख लो, अलिफ जा से बन गया 3 ओवर कंटिन्यूस, रहा से बन गया कंटिन्यूस। और एंड पे क्या है, ये हम इधर आए तो पता चला है मौजूद है। तो है से क्या बना, प्रेजेंट। यानी कि है से बन गया प्रेजेंट, रहा से बन गया कंटिन्यूस, और अलिफ जा से बन गया 3 आवर कंटिन्यूस। ये हमारा इस फिक्रे का हमारे पास क्या निकला है, ज़माना। अब हम इसकी क्या कर लेंगे, इंग्लिश। सबसे पहले जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है उसको लिख लेंगे। तो फिक्रे में किस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है, ख़त के ऊपर, उसको लिख लिया। फिर काम क्या हो रहा है, लिखने का, उसको एंड पे लिख दिया फिक्रे की, लिखा जा। और जिस चीज़ से हमने ज़माने निकाले, जिन अल्फाज से, उनको उठा के सेंटर में लिख लेंगे, रहा है। तो बन गया ख़त, लिखा जा रहा है। तो ख़त की क्या आ जाएगी, लेटर। लिखना की क्या हो जाएगी, राइट। बाकी क्या बचा, रहा है। मैंने ज़माना निकाला प्रेजेंट कंटिन्यूस, यानी कि प्रेजेंट को किस में देखना है, कंटिन्यूस। प्रेजेंट के ऊपर क्या रखा, राइट हैंड। किस में देखा, कंटिन्यूस में। उसके ऊपर रखा लेफ्ट हैंड, और उसको क्या किया, बैलेंस कर दिया। तो मुझे मिला इज, एम और आर। क्या मिल गया, इज, एम, आर। अब मैंने शुरू में बताया कि ये जो अ लेटर कौन सा नॉन है, सिंगुलर नॉन। अब हमने क्या चेक करना है कि सिंगुलर नॉन के साथ क्या आता है, इज आता है, एम आता है या आर आता है। जब हम आए प्रेजेंट में, ये मौजूद है सिंगुलर नॉन। सिंगुलर नॉन को जब प्रेजेंट में देखा तो उधर क्या मौजूद था, इज। यानी सिंगुलर नॉन के साथ क्या आ गया, इज, यानी कि ये। अच्छा, प्रेजेंट को देखा कंटिन्यूस में तो इज आ गया, इसका काम खत्म। अब आ गया कंटिन्यूस, 3 आवर कंटिन्यूस। कंटिन्यूस को किस में देखना, कंटिन्यूस में। ये वाले चार्ट के पास आए, कंटिन्यूस को देखना कंटिन्यूस में, तो कंटिन्यूस के ऊपर क्या रखा, राइट हैंड। किस में देखा, कंटिन्यूस में, तो उसके ऊपर रखा लेफ्ट हैंड। और इन दोनों को क्या कर दिया, बैलेंस किया। तो हमें क्या मिल गया, बीइंग। वो हम इधर लगा लें, अ लेटर इज बीइंग। कंटिन्यूस को कंटिन्यूस में देखा तो ये भी खत्म, बीइंग आ गया। अब ये जो 3 है, ये राइट को लेके गए इस 3 के पास। इससे मुराद है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या है, रिटन। तो बन गया अ लेटर इज बीइंग रिटन। और इधर लिखा लास्ट पे हमारे पास फिक्रा, खत लिखा जा रहा होगा। ये हम लिखेंगे, खत लिखा जा रहा होगा। खत लिखा जा रहा होगा। सबसे पहले वही क्वेश्चन कि खत कौन लिख रहा है फिक्रे में, पता चला कोई भी नहीं लिख रहा। तो फिक्रा क्या हो गया, पैसिव। लिख तक फिक्रे को क्या किया, सेपरेट कर लिया। जब मैंने लिख तक फिक्रे को अलहदा किया तो बाकी क्या बचा, अलिफ जा,
रहा और होगा। अब अलिफ जा से क्या बनता है, ये वाले चार्ट के पास आए, सबसे ऊपर अलिफ जा, अलिफ जा से क्या हो गया, पैसिव फिक्रा, उसका क्या फार्मूला हो गया, 3 आवर कंटिन्यूस, वो हमने इधर लिख लिया। अब अलिफ जा के आगे रहा, दोबारा इस चार्ट के पास आए तो ये सबसे ऊपर मौजूद है रहा, तो रहा से क्या बना, कंटिन्यूस, हमने इधर लिख लिया। अलिफ जा से बन गया 3 आवर कंटिन्यूस, रहा से बन गया कंटिन्यूस। अब एंड पे क्या है, होगा। जब मैंने देखा होगा ये वाले खाने में मौजूद है, तो होगा से क्या बना, फ्यूचर। यानी कि आप ऐसे भी ज़माना निकाल सकते हो, सबसे पहले होगा को देखा तो होगा से बना फ्यूचर, फिर रहा को देखा, रहा से बना कंटिन्यूस, फिर अलिफ जा को देखा तो उससे बन गया 3 आवर कंटिन्यूस। अब हम इसके क्या कर लेंगे, उर्दू के हिस्से कर लेंगे। सबसे पहले किस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है, ख़त के ऊपर, उसको लिखा ख़त, फिर काम क्या हो रहा है उसको एंड पे लिख लेंगे, लिखा जा, फिर जो हमने ज़माना निकाला जिन अल्फाज से उनको सेंटर में लिख लेंगे, रहा होगा। ख़त की क्या हो जाएगी, अ लेटर, लिखना की क्या हो जाएगी, राइट। अब बाकी हमारे पास इंग्लिश बच गई रहा होगा की। मैंने ज़माना निकाला फ्यूचर कंटिन्यूस, 3 आवर कंटिन्यूस, यानी कि फ्यूचर को किस में देखना है, कंटिन्यूस में। तो फ्यूचर के ऊपर कौन सा हाथ रखना है, राइट हैंड, किस में देखा, कंटिन्यूस में, उसके ऊपर रखा लेफ्ट हैंड, और उसके क्या कर दिया, बैलेंस किया, तो हमें मिले विल बी और शैल बी। क्या मिल गया, विल बी और शैल बी। अब लेटर के साथ विल बी आएगा या शैल आएगा, तो ये चेक करने के लिए हम इधर आएंगे, ये वाले टेबल के पास। ये सबसे ऊपर क्या मौजूद है, फ्यूचर मौजूद है। फ्यूचर को किस में देखना है, सिंगुलर नॉन में। सिंगुलर नॉन को, या आप ऐसे भी कर सकते हो, सिंगुलर नॉन को किस में देखा, फ्यूचर में, या फ्यूचर को किस में देखा, सिंगुलर नॉन में। तो उधर क्या मौजूद है, विल, तो क्या आ जाएगा लेटर के साथ विल बी, यानी कि ये आ जाएगा, अ लेटर विल बी। फ्यूचर को देखा कंटिन्यूस में तो आ गया विल बी, फ्यूचर का काम ख़त्म, आ गया कंटिन्यूस और 3 आवर कंटिन्यूस, यानी कि कंटिन्यूस को किस में देखना है, कंटिन्यूस में। कंटिन्यूस के ऊपर क्या रखा, राइट हैंड, किस में देखा, कंटिन्यूस में, उसके ऊपर क्या रखा, लेफ्ट हैंड, और इन दोनों को क्या कर दिया, बैलेंस। जब बैलेंस किया तो क्या मिला, बीइंग, वो हम इधर लगा लेंगे। कंटिन्यूस को कंटिन्यूस में देखा तो बीइंग आ गया, तो ये काम भी खत्म। बाकी क्या बचा, 3, ये राइट को इस 3 के पास लेके गए। इससे क्या मुराद है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड। तो राइट की थर्ड क्या हो जाएगी, राइट, रोट, रिटन और राइटिंग। हमें कौन सी चाहिए, थर्ड फॉर्म, तो वो क्या है, रिटन। तो क्या बन गया, अ लेटर विल बी बीइंग रिटन।